बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम ना ब्रोकर पढ़ेंगे कि अपनी माइक्रो सर्विस में ब्रोकर कैसे लगाएंगे। कल तक अगर देखा जाए ना, तो हमने ये CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाए थे और यहाँ से मॉडल्स को उठा के मॉडल डॉट पी वाई में ले गए थे, डेटाबेस को उठा के डेटाबेस डॉट पी वाई में, और ये सारे काम हमने कर लिए थे। लेकिन मैं आज ये फ़िलहाल नहीं कर रहा, डायरेक्ट वहीं से कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने कफ़का कैसे लगाना है। सबसे पहले ना आपने हाँ भाई, थोड़ा सा जूम कर ली। थोड़ा जूम कर ली। बताइएगा, ठीक है। जी जी, ओके ओके। सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि कफ़का हमें चाहिए क्यों। बल्कि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में समझा भी था। अच्छा मुबीन भाई, समझा सकते हैं कि ये क्या किया हुआ है हमने, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। मुझे तो यही समझ आई थी असलान भाई कि हम काफर को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डेटाबेस है वो पजल ना हो, वो बंद ना हो। तो जो प्रोड्यूसर है वो जितने भी रिक्वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं ना बैकएंड से, वो उन्हें टॉपिक में होल्ड करता है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके देता है डेटाबेस को। और वो जितनी की प्रोसेस कर सकें, जितनी हैंडल कर सके, सिर्फ उतनी देता है, ज़्यादा नहीं देता। और बाद में इसका दूसरा पड़ा था, वो पता नहीं अब क्या था, का नाम भूल गया मुझे। वो फिर दोबारा उसे इकट्ठा करता है और इस तरह हमारे डेटाबेस को चलने देता है, ख़राब नहीं करता। कफ़का में तीन चीज़ें होती हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर एक टॉपिक क्रिएट करता है और टॉपिक के आगे कई कंज्यूमर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया जाता है, उसमें एक बंदा मैसेज करता है तो वो सबको डिलीवर हो जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, एक बंदा जिसने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है वो है प्रोड्यूसर, और जिस ग्रुप में उसने मैसेज सेंड किया है वो है टॉपिक, और उस ग्रुप से आगे जितने भी लोगों को वो मैसेज पहुंच रहा है वो है कंज्यूमर। अब सम टाइम क्या होता है कि हमारी डाटा बेसिस ऑफ होती हैं, तो डाटा बेसिस तो जब ऑन होगी तभी डाटा एक्सेप्ट करेंगी ना, या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और उनका रिस्पॉन्स देंगी। लेकिन जो टॉपिक है वो ऑलवेज ऑन रहेगा हमारी माइक्रो सर्विस का, और इसमें डाटा प्रोड्यूसर से आता रहेगा। जैसे ही हमारी माइक्रो सर्विस फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की है, प्रोडक्ट की है, या ऑर्डर नोटिफिकेशन की है, जैसे ही ऑन होगी टॉपिक से वो डाटा ऑटोमेटिकली उनमें चला जाएगा और फिर यहाँ से आगे उनकी डाटा बेसिस में चला जाएगा। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में रिक्वेस्ट जाती है ना डेटाबेस पर, तो होता क्या है कि डेटाबेस जो है वो कोलैप्स कर जाती है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए पहले डाटा टॉपिक्स में जाता है, टॉपिक्स के बाद वो क्या जाता है, इन माइक्रो सर्विसेज की डेटाबेसेस में जाता है। तो ये मेन कंसेप्ट था प्रोड्यूसर का, टॉपिक का और कंज्यूमर का। अब हम कोड की तरफ चलेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि CRUD ऑपरेशन करना सीखे हुए थे। अच्छा, हमारा गोल ये है कि जब मैसेज, जब हम फॉर एग्जांपल यूज़र करते हैं, यूज़र क्रिएट करें, तो वो दो तरफ जाए। एक तो वो डेटाबेस में जाए और दूसरा वो जाए कफ़का के टॉपिक। ठीक है, एट अ टाइम। अब इस टॉपिक से आगे हमारी क्या होंगी, दूसरी माइक्रो सर्विसेज अटैच होंगी। जी जी, वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा, ऐप डॉट पोस्ट हीरोज़, ये आपको याद होगा। तो एसिंक डेफ क्रिएट हीरो हम यहाँ पे कर रहे थे, और हीरो को हम आगे उसका दे रहे थे मॉडल, कि तुमने इस मॉडल से डाटा उठाना है। आगे क्या है, विद सेशन इंजन
एज सेशन। अच्छा, इस लाइन का क्या मकसद है? ये जो सेशन है ना, ये बिल्ट इन फास्ट एपीआई का फंक्शन है। ये क्या करता है कि डाटा बेस को मैनेज करता है। अब इंजन क्या है, हम मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो इंजन है हमारा ये। इंजन क्या कर रहा है कि डाटा बेस में हमारे टेबल्स क्रिएट कर रहा है। सेशन क्या ठीक। करता है, डाटा बेस को मैनेज करेगा एज सेशन। आगे क्या हो रहा है, डी बी हीरो, ये हमने वेरिएबल बनाया। इसमें ये वाला हीरो जो है, हीरो डॉट फॉर्म ओरम हीरो, यहाँ पे मैं अपने, ये हीरो हमारा मॉडल है। जी जी। यहाँ पे देखें ये हीरो, और इस हीरो के अंदर है हीरो बेस, मतलब ये डाटा किससे ले रहा है, हीरो बेस, और हीरो बेस में ये सब चीज़ें। यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट हीरो। अच्छा, यहाँ से क्या उठा रहा है, हीरो, ये वाला इस मॉडल को ठीक। जो हम पैरामीटर दे रहे हैं। ठीक। अब वहाँ से आगे इस सारे हीरो को वो क्या कर रहा है, सेशन डॉट ऐड, इस डीबी हीरो में ये वाला हीरो आ गया, और इस हीरो में ये आ गया हीरो क्रिएट। आगे ये सेशन डॉट ऐड इंटू डी बी हीरो, ये क्या कर रहा है, डाटा बेस में सेंड कर रहा है। यहाँ से फिर आगे वो डाटा बेस में कमिट कर रहा है, यहाँ से डाटा बेस को वो क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है। तो ये तो हमारा रिफ्रेश। डाटा जा रहा था डाटा बेस में। हमने इसमें दो चीज़ें और ऐड की हैं। एक ऐड किया है प्रोड्यूसर, जिसने डाटा सेंड करना प्रोड्यूसर। है टॉपिक में। प्रोड्यूसर क्या करता है, डाटा सेंड करता है टॉपिक। टॉपिक में। अच्छा टॉपिक में। हाँ जी जी। अच्छा, आगे मैं अब क्या करूँगा कि ये प्रोड्यूसर का कोड किधर से हमने कल उठाया था, हमने ये उठाया था ए आई यू कफका लाइब्रेरी से। ए कफका लाइब्रेरी में गए, नीचे जाएंगे, ये है प्रोड्यूसर हमारा। यहाँ से मैं ये कोड उठाऊंगा, सारा भी उठा सकते हैं लेकिन मुझे इतना चाहिए तो मैं इतने उठाऊंगा। कंट्रोल सी किया, तो इसको किया पेस्ट। अब देखें थोड़ा सा हमने चेंज करना है। ये प्रोड्यूसर डॉट सेंड एंड वेट माई टॉपिक सुपर मैसेज। अच्छा, इस लाइन को मैं ना कॉपी पेस्ट करके एक दफ़ा कमिट करता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ट्राई के अंदर लिखना है यील्ड, यील्ड करो तुम प्रोड्यूसर को। वो प्रोड्यूसर जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसको कर दो यील्ड। यील्ड का मतलब है कि इसको चलाओ। फाइनली क्या होगा, वेट रिस्पॉन्स प्रोड्यूसर डॉट स्टॉप, स्टॉप प्रोड्यूसर को क्या कर दो, स्टॉप। फंक्शन का नेम कोई भी रख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ ये कि हमारा क्या है, प्रोड्यूसर का फंक्शन, प्रोड्यूसर फंक्शन। अब क्या हो रहा है, हमारा प्रोड्यूसर क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग प्रोड्यूसर। हमने क्या किया, सिंपल वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट किया है, और इस लाइन को हमने क्या किया, कमेंट, और उसकी जगह पे लिख दिया यील्ड प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर को स्टार्ट करो। अब हम जहाँ पे डाटा बेस में इधर भेज रहे थे, अब हमने क्या करना है, टॉपिक में भी भेजना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यही वाली लाइन कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और ये देखें मैंने वही लाइन इधर क्या की हुई है, पेस्ट की हुई है। मैं इसको भी फ़िलहाल कमेंट करता हूँ। यहाँ से मैं ये वाली लाइन उठा के ले आता हूँ, कंट्रोल सी, और विद के इक्वल रखना है इसको, याद रखेगा, इस ये जो विद है इसके इक्वल रखना है, कंट्रोल वी। हो गया। अच्छा, प्रोड्यूसर हमारा किस में डाटा सेंड करेगा, टॉपिक में। ये और हमारा टॉपिक है, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ हीरो। टॉपिक का नाम है हीरो, और हीरो के अंदर ये मैसेज है, यानी कि हीरो टॉपिक के अंदर कौन सा डाटा सेंड करना है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला डाटा, हीरो क्रिएट वाला डाटा, मतलब कि हीरो क्रिएट में क्या क्या, हीरो क्रिएट में है हीरो बेस, और हीरो बेस में है नाम, सीक्रेट नाम और एज। तो ये जाएं आगे कफका के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीरो के अंदर हम कहेंगे कि ये वाला हीरो सेंड कर दो, ये वाला
हीरो को सेंड कर दो। ये क्या करेगा, इस टॉपिक के अंदर ये हीरो सेंड कर देगा। लेकिन हमने टॉपिक के अंदर डाटा सेंड करने से पहले उसे क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कहूँगा कि हीरो को पहले क्या करो, जेसन में कन्वर्ट करो। मैं इसे एक वेरिएबल बनाया हीरो जेसन। अच्छा, एक लाइब्रेरी होती है जेसन, इसको आपने इंपोर्ट करना होता है। जेसन डॉट डम्प्स करेंगे और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस हीरो को भेजेंगे जिसको हमने जेसन में कन्वर्ट करना। ये हीरो आ गया। हीरो को पहले हम कर लेंगे डिक्शनरी की फॉर्म में, हम जेसन में सेंड किया। आगे हम क्या करेंगे, इसको इनकोड कर लेंगे। इनकोड हम इसलिए करते हैं कि डाटा हमारा सीक्रेट फॉर्म में जाए। अगर हम ये इनकोडर क्या करता है, डाटा को इनक्रिप्ट करता है और सीक्रेट फॉर्म में हमारा डाटा जाता है। अगर रास्ते में कोई उसको गेट करने की कोशिश भी करेगा तो वो इनक्रिप्शन की फॉर्म में होगा, तो इसको इजीली पढ़ा नहीं जा सकेगा। इनक्रिप्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिंपल अपना नाम लिखा अरसलान, लेकिन इनक्रिप्शन के बाद वो नंबर्स और वर्ड्स में बदल जाएगा, तो ये इनक्रिप्टेड डाटा है हमारा, इसको आम बंदा नहीं पढ़ सकेगा। ठीक है, आगे फिर डिकोडर्स भी होते हैं। ये काम है इनकोडर का, सिंपल डाटा को इनक्रिप्ट करना, इसको कहते हैं इनकोडर। इनकोडर ये काम करता है। अब आगे सॉरी, डिकोडर होता है। डिकोडर क्या करता है, इस डाटा से फिर हमारा ओरिजिनल नेम निकालता है, तो वो फिर इससे क्या करेगा, ओरिजिनल नेम में निकाल के देगा। ये सारा हम काम इसलिए करते हैं ताकि रास्ते में हमारा डाटा कोई बंदा पढ़ ना सके। तो हम क्या करेंगे, जैसन डाटा इसमें क्या करेंगे, सेंड करेंगे, कंट्रोल वी। बस ये लाइन आपने ऐड करनी है। पहले आपका डाटा डेटाबेस में जा रहा था, अब आपका डाटा क्या जाएगा, प्रोड्यूसर के टॉपिक में। यहाँ से प्रोड्यूसर के टॉपिक में अब एक दूसरी माइक्रो सर्विस क्या करेगी, इस टॉपिक को कंज्यूम करेगी। फॉर एग्जांपल मैं नोटिफिकेशन की सर्विस बनाऊं और उसमें लिखूं कि जब हमारा यूज़र क्रिएट हो तो क्या हो कि वो डाटा चला जाए नोटिफिकेशन की माइक्रो सर्विस में, कि वहाँ पे नोटिफिकेशन प्रोड्यूस हो कि हमारा जो है यूज़र वो क्रिएट हो चुका है। ये जस्ट 2 लाइंस ऑफ कोड हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये प्रोड्यूसर किधर से आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक और आर्गुमेंट दिया हुआ है प्रोड्यूसर, उसकी टाइप दी हुई है एनोटेटेड। एनोटेटेड के अंदर मैंने कहा कि उसकी टाइप होगी ये यूकफ का प्रोड्यूसर, और ये डिपेंड कर रहा है प्रोड्यूसर फंक्शन पे। प्रोड्यूसर फंक्शन हो गया ये वाला, ये हमारा प्रोड्यूसर फंक्शन। अच्छा, इस लाइन को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर एनोटेटेड, इसको मैं ना कंट्रोल सी करके एक दफ़ा ऊपर अलहदा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए इसकी। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते थे, नेम, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं एनोटेटेड। ये एनोटेटेड हम क्यों कर रहे हैं, मैं नेम की टाइप करता हूँ एनोटेटेड। आगे इस नेम की टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा था str, पहले मैं डायरेक्ट सीधी लिख रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनोटेटेड के अंदर लिख रहा हूँ स्ट्रिंग। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल चलने से पहले, नेम का वेरिएबल चलने से पहले कोई और फंक्शन हमारा चले। ठीक है, नेम को चलाने से पहले हमारा कोई और फंक्शन चले, तो हम क्या करेंगे, उसको डिपेंड्स करेंगे कि ये वाला नेम का वेरिएबल डिपेंड्स करता है किस पे, कि इससे पहले हमारा कोई भी फंक्शन चल जाए। हम ऊपर जिस तरह हमने ये प्रोड्यूसर फंक्शन बनाया, कंट्रोल सी, प्रोड्यूसर फंक्शन पहले चले फिर ये वाला वेरिएबल चले। तो यहाँ पे भी वही मैंने कहा हुआ है
कि इस प्रोड्यूसर की टाइप जो है वो होगी AIO कफका प्रोड्यूसर, जिस तरह यहाँ पे नेम की टाइप है स्ट्रिंग। और इस प्रोड्यूसर के चलने से पहले क्या हो, ये वाला प्रोड्यूसर का फंक्शन चले, ये वाला। और इस प्रोड्यूसर के फंक्शन में क्या हो रहा है कि हमारा प्रोड्यूसर स्टार्ट हो रहा है, वो रन हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है। ठीक हो गया। तो इस लाइन का मकसद ये है कि प्रोड्यूसर के चलने से पहले प्रोड्यूसर का फंक्शन चले ताकि प्रोड्यूसर स्टार्ट हो। प्रोड्यूसर स्टार्ट होगा तभी वो मैसेज सेंड करेगा ना, अदरवाइज वो मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा। अच्छा, तो हम ये वाला प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, इधर कॉल कर रहे हैं प्रोड्यूसर। तो यहाँ से हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूसर का, सेंड एंड वेट। और डाटा सेंड करो हीरो में, और डाटा कौन सा सेंड करना है, ये वाला डाटा हीरो जैसन, यानी इस हीरो को हमने क्या किया हुआ है, जेसन में कन्वर्ट किया हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस तरह हमने क्या करना है, हमारे प्रोड्यूसर से डाटा सेंड कर रहे हैं हम, इस प्रोड्यूसर से सेंड हम कर रहे हैं अपने टॉपिक में। हमारा यहाँ तक का लॉजिक कंप्लीट हो गया। प्रोड्यूसर से हमारा डाटा जा रहा है टॉपिक में। आगे क्या होगा कि कंज्यूमर कोई भी दूसरी माइक्रो सर्विस होगी नोटिफिकेशन की या किसी और की जो इस डाटा को कंज्यूम करेगी, इस टॉपिक को। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक था, मैं अगर लिखूँ तो हीरो, मैंने हीरो टॉपिक रखा हुआ है अपना। अच्छा, हैंड रेज करके बता दें कि मीटिंग में कौन कौन है। मुबीन भाई आप हैं? जी जी मैं हूँ। चलें, ओके हो गया। वो बकर भी है। अच्छा, ये था कोड, लेकिन इस कोड को चलाने से पहले ना आपको कंटेनराइज करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन। ये इसका एक है, कह लें कि हमें करनी पड़ेगी आपके कंप्यूटर को कम से कम एक तो एप्लीकेशन कंटेनराइज करने के काबिल होना चाहिए। अगर आपका 8 GB का रैम वाला कंप्यूटर है तो वो कर लेगी। अच्छा, थोड़ी सी और डॉक्यूमेंटेशन है। प्रोड्यूसर और टॉपिक से पहले, प्रोड्यूसर और टॉपिक से पहले आपका ब्रोकर रन करना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्रोकर मस्ट बी रन। जब तक ब्रोकर रन नहीं करेगा, ना आपका प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस करेगा, ना कंज्यूमर इस टॉपिक से मैसेज कंज्यूम कर पाएगा। तो इसके लिए ना हमने एक YAML फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ YAML फाइल एक न्यू। ये आपने क्या करनी होती है, अपनी यूज़र सर्विस के बाहर बनानी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे कई माइक्रो सर्विसेज बनानी है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन की सर्विस बनाता हूँ। तो एक प्रोडक्ट की सर्विस बन जाएगी, ऑर्डर की। तो हमने यहाँ पे रूट लेवल पे बनाना है जी YAML फाइल। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा, compose.yaml। पहले भी बनाई हुई है लेकिन ये मैं दोबारा बनाता हूँ, compose.yaml। इसमें सबसे पहले, अच्छा, इस compose.yaml फाइल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ब्रोकर होना चाहिए। वो ब्रोकर का कोड हम किधर से लाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे डॉकर हब पे। डॉकर हब की चले गए हम वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपाची काफका, सर्च किया, ये आ गई इमेज हमारे पास अपाची काफका की। क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमें ब्रोकर की बनी बनाई क्या मिल गई, YAML फाइल, डॉकर कंपोज YAML फाइल। तो यहाँ से मैं सिंपली कॉपी करूँगा, अपने कोड में जाऊँगा, YAML में जाके इसे पेस्ट कर दूँगा।
अच्छा, हमारा ब्रोकर बन गया। ब्रोकर के बाद हमारे पास इस टॉपिक को देखने के लिए ना, ये जो टॉपिक प्रोड्यूसर टॉपिक क्रिएट कर रहा है हीरो, हमें कफका की यूआई भी बनानी पड़ेगी ताकि हम इस टॉपिक को देख सकें कि इसमें मैसेज जा सकते हैं या नहीं, जा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए दोबारा मैं डॉक्यूमेंटेशन से कोड कॉपी करूँगा, मैं लिखूँगा डॉकर हब पे जाऊँगा, बल्कि सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा कफका यूआई, कफका यूआई क्लिक किया। ये गिटहब का लिंक है, क्लिक करेंगे। यहाँ से हमको इसकी भी बनी बनाई मिल जाएगी यमल फाइल। स्क्रॉल करते जाएंगे, ये देखें इसकी बनी बनाई यमल फाइल मिल रही है कफका यूआई की। मुझे फ़िलहाल वॉल्यूम्स नहीं चाहिए, तो मैं इतना हिस्सा कॉपी करूँगा। ये सर्विसेज वाला वेरिएबल हमारा पहले ही बना हुआ है ब्रोकर में। कंट्रोल सी करेंगे, फिर इसको ले आएंगे अपनी यमल फाइल में। अच्छा, सर्विसेज के अंदर ब्रोकर है और ब्रोकर लेवल पे आपने क्या करनी है, कफका की यूआई भी बनानी है। ठीक है, हमारी कफका की यूआई बन गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमारा एक कंटेनर हमारी माइक्रो सर्विस का होना चाहिए, यूज़र माइक्रो सर्विस का, और दूसरा कंटेनर हमारी डेटाबेस का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग हमारी क्या माइक्रो सर्विस की यमल फाइल आएगी, और फिर हमारी आ जाएगी डेटाबेस यमल फाइल। ठीक है, माइक्रो सर्विस की कैसे बिल्ड करेंगे हम, यहाँ पे मैं माइक्रो सर्विस की जो है ना यमल फाइल वो हमें खुद बनानी पड़ती है। पहले मैं डेटाबेस की ले आता हूँ, ये हमें बनी बनाई मिल जाएगी। हम डेटाबेस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेस। तो हम डॉकर हब पे जाएंगे, वहाँ से हम पोस्ट ग्रेस की इमेज उठाएंगे, उस इमेज का हमें कोड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट ग्रेस। अच्छा, आपने एक ऐसे लिखना है, दो लिखेंगे तो बड़ा पंगा पड़ता है। लास्ट टाइम मैं दो लिखता था, मुझे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं मिल रही थी। तो आपने एक ऐसे लिखना है पोस्ट ग्रेस, क्लिक किया, नीचे जाएंगे, इसकी भी यमल फाइल में बिल्ट इन मिल जाएगी बनी बनाई। स्क्रॉल करते जाएं करते जाएं, आई थिंक ऊपर गुजर गई है, ये वाली, ये देखें कंपोज डॉट यमल फाइल। ये भी हमारे पास सर्विसेज वाला तो पहले ही है। यहाँ से मैं डीबी से कॉपी करूँगा और चला जाऊँगा इन्वायरमेंट में, कंट्रोल सी किया, अपनी यमल फाइल पे गए, डेटाबेस के अंदर ब्रोकर लेवल पे याद रखना आपने बनाना है इसको, कंट्रोल वी। यहाँ पे इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कि यूज़र सर्विस की ये क्या है, डेटाबेस है। यूज़र सर्विस की क्या है, ये डेटाबेस। ये कह रहा है कि इमेज उठाओ पोस्ट ग्रेस, ये इमेज किससे उठाएगा, पोस्ट ग्रेस की इमेज उठाएगा डॉकर हब से, और इसे रीस्टार्ट रखो हमेशा। ये सब चीज़ें मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको रट्टा लगाने के लिए याद रखनी होंगी। वो क्या है कि सबसे पहले हम इसको देंगे पोर्ट्स, कि इसकी पोर्ट्स के कौन सी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 5432, हम इसकी पोर्ट रख रहे हैं 5432। उसके बाद हमने वॉल्यूम्स देने होते हैं, अच्छा वॉल्यूम्स आप इसका नाम जो यहाँ पे रखेंगे ना, वही नाम आप उसका इधर रखेंगे आगे। ये वॉल्यूम्स जाएंगे किधर, एक मिनट सिर्फ।
अच्छा, तो उसी मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा और देखूंगा कि ये वॉल्यूम्स किधर जनरेट हुए हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल F करूँगा तो ये HTML से मुझे डाटा ढूंढ के देगा, कंट्रोल F करने से। यहाँ पे मैं लिखूँगा वॉल्यूम्स, नीचे जब चलते जाएंगे यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि मैंने वॉल्यूम्स सेव कहाँ पे करने हैं। नीचे है, नीचे है। अकेला वॉल्यूम लिखते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि आपने क्या करना है, वॉल्यूम यहाँ पे लोकल पाथ पे सेव करने हैं। अच्छा, वॉल्यूम्स का फ़ायदा क्या होता है? वॉल्यूम का फ़ायदा ये होता है कि जब हम डोकर पे एप्लीकेशन चला रहे होते हैं ना, तो हमारा जो है क्लाउड पे कोड जा रहा होता है। तो वॉल्यूम्स के थ्रू हमारा जो कोड है ना, वो क्लाउड पे तो लिखा ही जा रहा होता है, साथ साथ हमारी लोकल इन्वायरमेंट में भी या लोकल सर्विस में कह लें कि कोड सेव हो रहा होता है। एज सिमिलर एट द सेम टाइम वो क्लाउड पे भी जा रहा है वॉल्यूम्स की हेल्प से, और एट द सेम टाइम वो क्या हो रहा है, हमारे इधर यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट में भी सेव हो रहा है। तो ये वॉल्यूम्स की निस्बत होता है। अच्छा, ये आगे इन्वायरमेंट्स इसके होंगे, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। इन्वायरमेंट क्या होंगे कि हमारा, मैं इधर से आपको एक ना डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ सर्जिया की। पेनावर्स /गिटहब एंटर दबाया, लर्न जनरेटिव एआई, यहाँ से आप जाएंगे माइक्रो सर्विसेज पॉइंट नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे इन्होंने डॉकर के अंदर गए, डॉकर के अंदर कंपोज में आए, तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कि बनाई होगी, नहीं बनाई। पीछे जाएं, कंपोज डीबी पे जाएंगे, ये इन्होंने क्या की हुई है, पोस्ट ग्रेस डीबी की एक इमेज बनाई हुई है यमल के लिए। तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पोस्ट ग्रेस की इमेज से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ ये सारी कॉपी। ये सब कुछ तो हमने बना लिया है, मैं इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C, इसको अपने कोड में लेके जाता हूँ। इस सारी को मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा हटा देता हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट में हमारा जो पोस्ट ग्रेस यूज़र है, यूज़र का नाम ज़िया खान है, पासवर्ड माई पासवर्ड है, पोस्ट ग्रेस DB माई डाटाबेस, पोर्ट हमारी वही है। अच्छा, ये राइट साइड पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है इसकी डेटाबेस की वही रखनी होती है, 32 ही रखेंगे। लेकिन राइट साइड यानी लोकल पे आप इसको किसी भी होस्ट पे एक्सेस कर सकते हैं। मैं 34 भी रख सकता हूँ, 35, 36, कोई भी। तो फिलहाल मैं 33 रख रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर में दी हुई है। अच्छा, कंटेनर नेम, इस जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है इसका जो कंटेनर रन होगा उसका नाम ये होगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये हमारी 3 बन गई हैं YAML फाइल में कंटेनर्स, ब्रोकर का कंटेनर, डेटाबेस का कंटेनर, कफका UI का कंटेनर। अब हमने अपनी माइक्रो सर्विस का कंटेनर बनाना है। तो हमारी माइक्रो सर्विस कौन सी है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र, सॉरी, अच्छा यूज़र माइक्रो सर्विस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करनी है बिल्ड।
बिल्ड क्या करनी है, अपनी इमेज कहाँ से। अच्छा, यूज़र की माइक्रो कंटेनर की ये YAML फाइल लिखने से पहले आपने क्या करना होता है, ये यूज़र सर्विस है ना, इसके अंदर एक डॉकर फाइल बनानी होती है। क्या बनानी होती है, डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्या करती है, हमारा कंटेनर रन करने में हमें हेल्प करती है। डॉकर फाइल मैं बनाता हूँ इसमें, डॉकर फाइल डॉट टैब। अच्छा, ये नेम सेम होना चाहिए, डॉकर फाइल रखें या डॉकर फाइल डॉट डेव रखें, स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए और ये वाला नेम भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका कोड नहीं चलेगा। अच्छा, ये डॉकर फाइल हमने किधर से उठानी है, ये भी बनी बनाई हमें मिल जाएगी। पैनावर्स गिटहब पे जाएंगे, ये लिंक पहला ऐसे क्लिक किया, लर्न जनरेटिव एआई, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आ पॉइंट नंबर 5 में जाएंगे, माइक्रो सर्विसेज ऑल इन वन। यहाँ पे चले गए हम, अच्छा डॉकर में चेक करते हैं, डॉकर में चले गए, नहीं बैक चलेंगे, यहाँ से यार ढूंढने पड़ेंगे, मुझे भी काफ़ी दिन हो गए इस पे काम किया हुआ। बैक चलते हैं, 5 के अंदर किधर पड़ी थी, हाँ माइक्रो सर्विसेज हेलो वर्ल्ड माइक्रो सर्विस डीबी माइक्रो सर्विस एसक्यूएल, यहाँ पे मैं करता हूँ माइक्रो सर्विस डीबी। इसमें भी नहीं है, बैक जाते हैं, माइक्रो सर्विस हेलो वर्ल्ड पे जाएंगे, इधर भी नहीं है। एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस, नहीं नहीं नहीं, फास्ट पे एसक्यूएल मॉडल, यार किसी को पता है कि कहाँ पे पड़ी थी, मुझे अब डॉक्यूमेंटेशन भूल गई है। बैक जाते हैं, माइक्रो सर्विस, नीचे नहीं नहीं नहीं, क्रिएट प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस हेलो वर्ल्ड, फास्ट पे हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर फास्ट पे हेलो वर्ल्ड ऑनलाइन, नहीं नहीं, अच्छा ना मैं आपको ये भी सीक्वेंस बता दूंगा, मेरे पास ना पड़ी हुई है डॉकर फाइल, ये वाली डॉकर फाइल है, ये आपको बनी बनाई उधर से मिल जानी है, आपने बस कॉपी पेस्ट करनी है। मैं कल को ये भी बता दूंगा कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। कंट्रोल सी, अभी काफ़ी टाइम लग रहा है, डॉकर फाइल डॉट डेव में जाएंगे, कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वो कह रहा है पाइथन आपने 3.12 यूज़ करना है, लेबल आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, अपना नाम दे लें या किसी का दे लें। जब वो कह रहा है कि वर्क डायरेक्टरी क्रिएट करो मेरे लोकल कंप्यूटर में, वो क्या करेगा, कोड के नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये कुछ कमांड्स हैं, ये आपने रन करनी होती हैं ताकि जो है ना आपका जो सारा कोड है वो अप टू डेट रहे। अच्छा, उसके बाद क्या करो, रन पिप इंस्टॉल पोइट्री, सबसे पहले पोइट्री इंस्टॉल करो, फिर डॉट का मतलब होता है करंट जगह पे, यानी इस यूज़र सर्विस के अंदर जितना भी कोड है उसे कॉपी करो
और उसे चलाओ कोड के फोल्डर में, उसे ले जाओ कोड के फोल्डर में पेस्ट करो। ये फोल्डर जो हमने बनाया इधर इस फोल्डर में कह रहा है कि करंट से कॉपी करो और कोड के अंदर उसे जाके पेस्ट करो। फिर क्या करो, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना उसको फॉल्स कर दो, पोइट्री के वर्चुअल इन्वायरमेंट को फॉल्स कर दो। फिर क्या करो, पोइट्री इंस्टॉल करो। पोइट्री इंस्टॉल से क्या होता है कि हमारी माइक्रो सर्विस के अंदर टोमल फाइल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस इंस्टॉल हैं वो क्या होंगे, हमारे कंटेनर के अंदर भी इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, दे देंगे कि लोकल होस्ट कौन सा देना है, 8001 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, जितना मर्जी दे। फिर हम क्या करते थे कि टर्मिनल में कमांड रन करते थे, पोइट्री रन यूबी कॉर्न ऐप डॉट मेन ऐप माइनस माइनस होस्ट, ये एक्स्ट्रा कमांड्स हैं। माइनस माइनस पोर्ट कौन सी होगी, जो पोर्ट आप इधर एक्सपोज करेंगे वही आप इधर लिखेंगे। इधर हमने 801 लिखी है तो इधर भी हम क्या करेंगे 8001 लिखेंगे और इसे क्या कर देंगे रीलोड। तो ये हमारी होगी एक डॉकर फाइल। ठीक हो गया, डॉकर फाइल हमारी क्रिएट हो गई। उसके बाद कंपोज डॉट यमल फाइल क्रिएट हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को रन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंटेनराइज करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। अच्छा, कफका यूआई के अंदर एक और चीज़ डिपेंड्स ऑन कर रहे हैं हम अपनी यूज़र की सर्विस को यमल फाइल में पोस्टग्रेस यूज़र डाटाबेस पे। ये वाली जो हमने डाटाबेस की क्रिएट की थी कंटेनर, पहले क्या करें, डिपेंड का मतलब क्या है कि पहले ये वाली डाटाबेस चले फिर माइक्रो सर्विस चले। क्योंकि अगर सम टाइम डाटाबेस चलती नहीं, माइक्रो सर्विस चल जाए तो फिर हमारा डाटा उधर जाएगा नहीं, ना हम रिट्रीव कर पाएंगे। पहले डाटाबेस का चलना ज़रूरी है, इसलिए पहले डाटाबेस चले। डिपेंड जोन का मतलब है पहले डाटाबेस चले फिर हमारा ब्रोकर चले, ये वाला जो ब्रोकर है। अगर ब्रोकर नहीं चलेगा तो कफका के थ्रू हम डाटा प्रोड्यूसर से टॉपिक में और टॉपिक से आगे कंज्यूमर में नहीं भेज पाएंगे। तो माइक्रो सर्विस के चलने से पहले डाटाबेस भी चलनी चाहिए, हमारा ब्रोकर भी चलना चाहिए। तो डिपेंड्स का मतलब ये होता है। ठीक हो गया, कफका यूआई में हम डिपेंड्स कर रहे हैं कि ये कफका यूआई चलने से पहले ब्रोकर चले। जब तक ब्रोकर नहीं चलेगा तो हमारा टॉपिक नहीं क्रिएट होगा। तो हम कफका यूआई में एक्चुअली में हमने देखना होता है कि हमारे टॉपिक कौन से हैं और कंज्यूमर्स कौन से हैं। तो इसका फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए पहले ब्रोकर का चलना लाजमी है। अच्छा, इसके एनवायरनमेंट में ना हमने क्या किया हुआ है, डायनामिक कॉन्फ़िग एनेबल ट्रू किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब हम लोकल इन्वायरमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो कोई एरर आए तो उसको ये हैंडल करता है। हमारे जो क्लस्टर का नेम होगा वो होगा लोकल कफका क्लस्टर और इसकी पोर्ट होगी ब्रोकर 9092। उसके बाद ये हमारा नेटवर्क है। हम क्या करेंगे कि सर्विस लेवल पे नेटवर्क क्रिएट करेंगे। नेटवर्क हमारा क्या बाय डिफ़ॉल्ट होगा और ये लोकल पे क्या हमारा चलेगा एज ए ब्रिज चलेगा। इसका नेम ब्रिज है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क का क्या मकसद है, जब तक ये सब इन सब का नेटवर्क सेम नहीं होगा तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप लोग मीटिंग में हैं, कौन कौन मीटिंग में है इस टाइम? ओके हो गया, बीन भाई ऑलवेज मीटिंग नहीं है। ठीक है, बीन भाई समझ आ रही है? थोड़ा मैं ट्रिक हूँ इस्लाम भाई, मैं हूँ। समझ आ रही है? अच्छा बीन भाई समझ आ रही है आपको? जी जी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है तो बाकी प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे तो ज़्यादा है, फिर। मुझे पूरी समझ करके आएगी। हाँ, करेंगे तो फिर समझ आएगी।
जी जी, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ आ गए हम। तो ये हम नेटवर्क इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये ब्रोकर का जो कंटेनर है, कफका यूआई का कंटेनर है, हमारी डेटाबेस का जो कंटेनर है और यूज़र सर्विस का जो कंटेनर है, ये एक नेटवर्क पे होंगे तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर इनका नेटवर्क सेम नहीं होगा तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और इनके वॉल्यूम्स, डेटाबेस के जो पोस्टग्रेस यूज़र डेटाबेस है, ये वॉल्यूम भी हम सर्विस लेवल पे रखते हैं, यहाँ पे जो सर्विस के इक्वल है। तो वॉल्यूम्स का मैंने पहले भी आपको बताया, वॉल्यूम्स हमें हेल्प करते हैं कि हम क्लाउड में जो कोड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे हमारे लोकल डायरेक्टरी में भी। अच्छा, वॉल्यूम्स का क्या फ़ायदा होता है कि वॉल्यूम्स हमारे लोकल में कोड भी सेव कर रहे होते हैं। जब हम क्लाउड पे कर रहे होंगे कोडिंग तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लोकल स्टोरेज में भी वो कोड सेव हो रहा होगा हमारे इन फाइल्स में। ठीक होगा, ये आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जाएंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि अब हमारे पास ना 4 कंटेनर्स रन होंगे। एक तो हमारी माइक्रो सर्विस यूज़र वाली, जिसके अंदर हमने डॉकर फाइल लिखी हुई है। दूसरी हमारी क्या होगी, इसकी डेटाबेस की कंटेनर रन करेगा। तीसरा ब्रोकर का कंटेनर रन करेगा और चौथा कफका यूआई का कंटेनर रन करेगा। मैंने बताया है कि ब्रोकर क्यों लाजमी होता है, कफका यूआई क्यों लाजमी होती है। नेटवर्क्स तमाम कंटेनर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए एक नेटवर्क पे उनका होना लाजमी होता है, इसलिए सबका कॉमन नेटवर्क बना दिया और कॉमन वॉल्यूम सबका बना दिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये कोड मैंने जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे जाऊँगा, लोकल डिस्क डी मिशन बीटा बॉट्स, यहाँ पे ये मेरा कोड पड़ा हुआ माइक्रो सर्विस और नोटिफिकेशन सर्विस, और यहाँ पे कंपोज फाइल है। तो यहाँ पे मैं जाकर क्या करूँगा, cmd कमांड टर्मिनल ओपन किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा, अभी देखिए मेरी डॉकर जो है ना चल रही है, लेकिन इसमें ना कोई कंटेनर है ना कोई इमेज है। ये कुछ वॉल्यूम्स है, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वॉल्यूम्स भी डिलीट करिए। बिल्ड्स देखते हैं, बिल्ड्स में कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल खाली है। मैं क्या करूँगा, कमांड टर्मिनल में गया, यहाँ पे लिखेंगे डॉकर कंपोज अप -d। अच्छा, डॉकर क्या करेगा, कंपोज फाइल को चलाएगा, कंपोज फाइल को अप करेगा यानी रन करेगा। डॉकर कंपोज फाइल को जो मार्ट प्रोजेक्ट के फोल्डर में पड़ी हुई है, डॉकर उस कंपोज फाइल को चलाएगा। -d का मतलब है कि ये तमाम लॉग्स दिखाना, जो मैं एंटर दबाऊंगा जो लॉग्स नज़र आएंगे वो इस -d की वजह से आएंगे। मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, ये वो क्या कह रहा है, नेटवर्क्स डॉट डिफ़ॉल्ट एडिशनली प्रॉपर्टी लोकल इज़ नॉट अलाउड। तो ये अच्छा, इसको मैं चैट जीपीटी को देता हूँ। अब थोड़ा इस पर खपना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्द से जल्द कर रहा हूँ, पहले टाइम काफ़ी हो चुका है। अच्छा, वो कह रहा है कि तुम अपना जो है, तो वो एरर इसलिए आ रहा है, वो कह रहा है कि लोकल जो है ना, यहाँ पे लोकल नहीं लिखना था, यहाँ पे ड्राइवर होना था हमारा ब्रिज। सॉरी, लोकल नहीं होना था, यहाँ पे आना था ड्राइवर हमारा ब्रिज होना चाहिए। फिर जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, वही कमांड दोबारा चलाता हूँ, डॉकर कंपोज अब -d एंटर करता हूँ। तब क्या हो रहा है, हमारे ये कंटेनर जो हैं वो रन हो रहे हैं। ये पहले इमेजेस बनेंगी, फिर इन इमेजेस से आगे कंटेनर जो है वो चल जाएंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हुआ, हमारे जो है वो ये देखें नेटवर्क क्रिएट हो गया, हमारे वॉल्यूम्स क्रिएट हो गए। ये 4 कंटेनर्स थे,
डेटाबेस का, ब्रोकर का, यूज़र माइक्रो सर्विस का और कफका यूआई का। मैं अपनी जाऊंगा डॉकर पे, डॉकर डेस्कटॉप पे। ये देखें चारों इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। ये इमेजेस में ऊपर कंटेनर्स लिखा हुआ है, मैं कंटेनर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये रनिंग क्या हो रहे हैं, 4 आउट ऑफ 4, चारों कंटेनर्स रन कर रहे हैं। क्लिक किया, अब यहाँ पे देखें ये सारे क्या हो रहे हैं, रन कर रहे हैं। ये हमारा है यूज़र माइक्रो सर्विस का कंटेनर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी डॉक्स में जाता हूँ तो स्वैगर यूआई ओपन होगी। ठीक है, ये क्रिएट हीरो, रीड हीरो, हीरो आईडी, अपडेट हीरो, डिलीट हीरो। ठीक है, और मैं जाता हूँ कफका यूआई पे, देखूँ कि टॉपिक हमारा क्रिएट हो रहा है या नहीं। क्लिक किया तो ये देखें ये हमारा जो है क्लस्टर क्रिएट हो गया एक, जिसका नाम हमने रखा था लोकल कफका क्लस्टर। अगर कोड में दिखाऊं तो इसका ये नाम हमने रखा था लोकल कफका क्लस्टर, और ब्रोकर हमने उसे दिया हुआ था 9092। तो ये हमने उसको दे दिया ब्रोकर 9092, इधर कहीं पे लिखा होगा ये ब्रोकर है 9092। तो ये हमारा एक टॉपिक अभी तक क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक डाटा सेंड नहीं किया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं जाऊँगा स्वैगर यूआई जो हमने ओपन की है, यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरी तरफ मैं अपनी डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ जो नियॉन पोस्टग्रेस पे। यहाँ पे गया, डेटाबेस में भी हम देखेंगे कि डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा। ये हमारी डेटाबेस है जी, क्लिक किया, इसके टेबल्स में जाते हैं। अच्छा, ये मैंने कल प्रैक्टिस की थी, दोबारा इसकी स्वैगर यूआई में जाता हूँ, क्रिएट करते हैं जी, ट्राई इट आउट, नेम रख लेते हैं नेम मैं अपने याद रख लेता हूँ, अरसलान याज, एज रख लेता हूँ जी 24। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर लॉग्स में जाएंगे। अच्छा, ये इसके लॉग्स हैं, कंटेनर में हम लॉग चेक करेंगे। ये यूज़र की माइक्रो सर्विस से क्लिक किया, AIU कफका, अच्छा वो कह रहा है कि अनएबल टू बूटस्ट्रैप फ्रॉम लोकल होस्ट 9092। अच्छा, ये एरर आ रहा है इस इधर कोड में। इधर देखें, हमने उसका नाम रखा हुआ है ब्रोकर 9092। इसको कंट्रोल C करता हूँ। यूज़र सर्विस में जब main.py में हम प्रोड्यूसर बना रहे थे, प्रोड्यूसर का फंक्शन, ये इसमें हमने रखा हुआ है लोकल होस्ट, लेकिन हमारा यहाँ नाम था ब्रोकर 9092, ये एरर था। अच्छा, अब देखिए हमारी एप्लीकेशन रीलोड हो रही है, एप्लीकेशन स्टार्ट। दोबारा मैं जाऊंगा स्वैगर यूआई पे, एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं। क्रिएट हीरो को यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरसलान अयाज, और एज मेरी जो है 24 है। एग्जीक्यूट करेंगे, इंटरनल सर्वर एरर, फिर देखते हैं क्या एरर है भाई। अच्छा, एट्रीब्यूट str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इनकोडर, डिड यू मीन इनकोड? कोड में आई थिंक कुछ हमने मिस्टेक की हुई है। हाँ सॉरी, यहाँ पे इनकोड लिखना था, मैंने इनकोडर लिखा हुआ। क्लिक किया, लॉग चेक करते हैं, तो ये हमारी दोबारा एप्लीकेशन रन हो रही है। एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट हो गया। स्वैगर यूआई पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा यूज़र क्रिएट करते हैं। लगता है मेरा नाम नहीं क्रिएट हो सकता, लगता है मेरा नाम नहीं क्रिएट होगा। अरसलान याज 24, एग्जीक्यूट किया, शुक्र है, अरसलान याज हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। हम देखेंगे कि ये हमारा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करेंगे।
ये हमारी डेटाबेस में है। डेटाबेस देखेंगे यही है हमारी। पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, ये तो नहीं कि हाँ ये देखें, तो ये आ रहा है मेरा डेटाबेस। इस डेटाबेस में वो मैं और ओपन की हुई डेटाबेस एक और क्रिएट कर लेते हैं जी। यहाँ पे लिख लेते हैं जी फिर, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं इकराम अहमद। इकराम अहमद लिख लेते हैं। इसकी एज कर लेते हैं जी, मुझसे छोटे ही करते हैं, 20 है। एग्जीक्यूट किया, ये जी इकराम अहमद हैज़ बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। डेटाबेस में देखते हैं आया या नहीं इकराम। देखिएगा देखिएगा, हो जाओ। ये देखें इकराम आ रहा है, उसकी आईडी है 8। अच्छा अब मैं देखूंगा कि कफ़का यूआई में देखें 3 मैसेज आए हैं। इधर भी देखें 2 दफ़ा रसलान आज क्रिएट आज में हुआ है और चौथा इकराम। तो कफ़का यूआई में 3 मैसेजेस आए हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर इसको क्लिक करता हूँ, इस हीरो को। अब इसके मैसेजेस देखते हैं, ये देखें फिर 3 मैसेजेस इसमें आए हुए हैं। पहला मैसेज क्या, जब अरसलान आज क्रिएट हुआ। दूसरा मैसेज है जब अकराम क्रिएट हुआ। इसको रिफ्रेश अगेन करते हैं, अरसलान आज और ये इकराम। तो देखें एट अ टाइम हमारा डेटाबेस में भी डाटा जा रहा है और कफ़का की टॉपिक में भी। ये हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमने ये देखो हीरो लिखा हुआ है। तो इधर भी देखें कोड में भी हमारे टॉपिक का नाम था हीरो। यहाँ पर मैं नाम चेंज करूँगा, उधर नाम चेंज हो जाएगा। तो यही था जी हमारा जो है, जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेस में भी जा रहा है और कफ़का के टॉपिक में भी जा रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है कि जब डाटा अपडेट हो यहाँ पे, तो वो डेटाबेस में, ये देखें यहाँ पे डेटाबेस में जा रहा है, इसी तरह वो जाए कफ़का में भी। और इसी तरह जब डाटा डिलीट हो, यहाँ से देखें डाटा डिलीट हो रहा है डेटाबेस से भी, तो कफ़का में भी एक नोटिफिकेशन जाए कि डाटा कफ़का से भी डिलीट हो जाए। तो आपने डिलीट में और अपडेट में भी ये लगाने की कोशिश करनी है। क्रिएट में मैंने लगा के दे दिया, तो ये आपको थोड़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी, एरर्स आएंगे। तो यहाँ तक कि एक माइक्रो सर्विस में कफ़का कैसे लगाते हैं, कल हम फिर आगे समझेंगे कि एक माइक्रो सर्विस का जो प्रोड्यूसर टॉपिक प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है, इसको कंज्यूम भी कोई करेगा। तो कल हम एक दूसरी माइक्रो सर्विस बनाएंगे और उसमें ये सारे मैसेजेस कंज्यूम करवाएंगे।